डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना पूरे देश में लागू है और 2020 31 मार्च तक ये जो है लागू की गई है, सबके पास घर हो। तो देखिए, गाजियाबाद के अंदर में ये जो है स्कीम निकली हुई है। भारत के सभी स्टेट में हर एक जो अथॉरिटी होती है वो अपने अपने हिसाब से ये जो है निकालती रहती है, या तो वो खुद निकालती है या किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ में पार्टनरशिप करके निकालती है, जिसको बोलते हैं हम PPP मॉडल। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो है, ये भी जो है 3 स्कीम इसमें निकली हुई हैं गाजियाबाद के अंदर में। ये PPP मॉडल पे है। तो ये 908, 909 और 910 यानी कि 908, 909, 910 जो है स्कीम कोड हैं इनके अलग अलग। तीनों की जो है फ्लैट संख्या अलग अलग है, तीनों के जो है एरिया अलग हैं। तो एरिया के हिसाब से, जैसे कि हमारे को जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना का जो डिमांड सर्वे होता है उसके हिसाब से चीज़ें निकाली जाती हैं। मैं आपको एक डिटेल देना चाहता हूं कि 906 जो स्कीम कोड है उसकी सक्सेसफुल एप्लीकेंट की लिस्ट लगा दी गई है। अगर आप चाहें तो वहां पे अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपको अपना नाम नहीं देखना आता है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर या नाम भी मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो देखिए, ये जो है इसका स्कीम कोड है 908-41D। एक 907 थी जो मधुबन बापू धाम के अंदर में ब्लॉक ए और बी का था, उसका जो है रिजल्ट अवेटेड है। अब इसकी देखिए सक्सेसफुल लिस्ट लगेगी, उसके बाद में वो चीज़ें आएंगी। ये मैं आपको बता दूं, ये सारी जितनी भी होती हैं ये 90 ईयर की लीज पे होती हैं। इसकी जो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर मैं इसके रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो ये फ्री नहीं होता है, इसके 5000 रुपये आपको देने होते हैं। तो हम इसके स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये अलग अलग जगह पे है। तो ये जो स्कीम है 908 वाली, ये डासना के पास है, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, वहाँ पे ये जो है लागू की गई है। और वहाँ पे अगर मैं जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं 226 फ्लैट हैं। देखिए, इसमें टोटल 9 ब्लॉक हैं, यानी कि 9 बिल्डिंग है टोटल उस एरिया के अंदर में, जो गेटेड है, जो सिक्योरिटी उसमें बाउंड्री भी लगाई हुई है। 2 कमरों का ये जो है बेसिकली एक फ्लैट है, जिसमें एक कमरे के साथ में जो है अटैच है आपका जो है किचन, और जो आपकी जो लेट बाथ है वो फोयर के पास में दी हुई है। मैं इसका मैप हो सकेगा तो आपके साथ में शेयर कर लूँगा। ठीक है, ये इसका मैं लेआउट बता रहा हूँ आपको, ये नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊँगा मैं। अगर मैं इसके ओपनिंग की बात करूँ तो 1 जून से जो है ये इसका जो पोर्टल है ओपन है, और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप इसको वहाँ पे जाकर भर सकते हैं। कैसे भरते हैं ये मैंने आपको देखिए एक वीडियो बनाई हुई है पिछले फरवरी के आसपास में, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मेरी नूरनगर की है वहाँ पर और एक है राजनगर एक्सटेंशन की, दोनों मैंने बताई हुई है। फुल डिटेल उसमें दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल नहीं दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं जो है FAQ सेशन रख लूँगा, या तो लाइव या फिर इसी तरीके से। तो क्योंकि टाइम बर्बाद होता है और मेरे ऐसे बोलने में भी टाइम ही बर्बाद हो रहा है, जानता हूँ। तो देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट हैं तीनों के तीनों स्कीम जो है रेरा से रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इसके एरिया की बात करूँ तो आपको 22.67 स्क्वायर मीटर का आपको इसमें ये फ्लैट मिल जाता है। अमूमन जो है प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जो कि EWS कैटेगरी के आते हैं फ्लैट, वो 22 से 30 स्क्वायर मीटर तक के ही होते हैं। DDA में थोड़े से बड़े थे जो फ्लैट थे। इसमें आपको 4.5 लाख रुपए की जो है राशि रखी गई है, जिसमें से देखिए आपको सब्सिडी मिल जाती है, जो कि 1.5 लाख रुपए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 1 लाख रुपए आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो टोटल आपको इसमें जो है 2.5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। और जो CLSS स्कीम आती है उसमें आपको 2.67 लाख रुपीज़ आपको मिलते हैं अगर आप क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से देने होंगे। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ हाईलाइट्स की बात करूँ तो देखिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई भी जो भारत का नागरिक है, 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है इस फॉर्म को भरते वक्त, और उसके पास जो है कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरे भारत में नहीं हो। अगर वो सिंगल है तो ओके है, अगर उसकी जो फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनके नाम से भी नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का वो होना चाहिए। अब देखिए, आप में से जो लोग देख रहे हैं उसमें से आधे लोग चले जाएंगे वीडियो को छोड़ के, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप नॉलेज के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं देन इट्स योर चॉइस। देन वी विल मूव टू अदर वन। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फीमेल ओनर इसका बनाया जाएगा। ठीक है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ में ज्वाइंट कराना चाहती है ओनरशिप तो वेलकम है उसका, वो करा सकती हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग करते हैं कि मैं इसको ले लेता हूँ उसके बाद मैं सेल कर दूंगा। सो हेयर यू कैन नॉट सेल इट।
जब 5 साल तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सेल कर पाएंगे। मैंने बताया ये आपको 90 ईयर की लीज पे मिलते हैं। रिजर्वेशन की बात करो तो यस, इसमें कोटा रखा गया है हर एक कैटेगरी का, चाहे वो सिंगल विडो हो या फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC के, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप, या आप जो है आर्मी मैन हैं, सर्विस मैन है, कोई भी हैं, तो हर तरीके की इसमें रिजर्वेशन रखी गई है। इसकी जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी, HDFC अकाउंट है इसका अथॉरिटी का, उसमें। तो देखिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और आपके साथ में धांधलेबाजी हो सकती है। तो मोर डिटेल के लिए आप मेरे को कमेंट करेंगे और दूसरों के फ़ायदे के लिए आप इसको शेयर करेंगे और रेफरेंस के लिए आप इसको लाइक करेंगे। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद।